वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर एक जगह कह रहे हैं, मेरे जीवन की सार्थकता जानते हो किसमें है? इस बात की व्याख्या करने से पहले ठाकुर जी मिराकिल के बारे में क्या कहते थे, इस बारे में समझने का कोशिश करूंगा। ठाकुर जी बोलते हैं, पुरुषोत्तम कभी मिराकिल दिखाने के लिए नहीं आते हैं, अलौकिकता दिखाने के लिए नहीं आते हैं। पुरुषोत्तम कभी भी कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आते हैं। उस चमत्कार को तोड़कर ये कैसे हुआ इसको समझाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो कारण पुरुष हैं। बिना कारण के कोई भी बात समझने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। विज्ञान की युग है, कलयुग का ये जो चरम है, ये चरम युग विज्ञान का युग है। जो भी बातें, जो भी डिस्कशन होगी वो विज्ञान सम्मत होगी। ठाकुर जी कहते हैं, हम लोग अनेकों जगह जाजन कार्य में जब आप लोग जाते हैं, चमत्कार की बातें बहुत करते हैं, मिराकिल की बातें बहुत करते हैं। ठाकुर जी की दया से ये हुआ, वो हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन वास्तव में इस मिराकिल को सुनकर हमारे जीवन में क्या वास्तविक परिवर्तन कुछ आता है? ठाकुर जी कहते हैं, वास्तविक परिवर्तन आता है आपके हृदय में प्रेम आने से। जिस कार्य के माध्यम से आपके हृदय में प्रेम का जागरण होता है, तभी हम विस्तार में जा पाते हैं। बिन प्रेम विस्तार जाने का कोई भी संभावना नहीं है। तो अगर ठाकुर जी की मिराकिल की बात बताने से अच्छा उसको प्यार करना चाहिए। और ये प्यार करने के पीछे क्या है? प्यार कैसे किया जाता है? हमारे घर पे कोई मेहमान आए, हमें उस मेहमान को प्यार करना है। उस प्यार के अंदर क्या छिपा है, और तब जाकर के हमें क्या करने से वो घर जाके कहेगा कि मैं उस घर पे गया था, बहुत प्यार किया उन लोगों ने। इस प्यार का माने क्या है? इस प्यार का जो दूसरा रूप है वो है सेवा। इस सेवा के अंदर ही वो प्यार जन्म लेता है। सेवा से जन्म लेता है वो प्यार। प्यार पहले जन्म नहीं लेता है, सेवा से जन्म लेता है वो प्यार। तो हमें अगर प्यार करना सीखना है तो पहले सेवा देना है। सेवा कैसे? प्रयोजन माफिक, प्रयोजन पूर्ण कारक जो कार्य हैं वो सेवा है। कोई व्यक्ति हमारे घर पे आए, मैंने अप्राण सेवा किया। अप्राण माने मेरे पास जो भी सामर्थ्य है, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ, संपूर्ण जीवनीय संवेग के साथ मैं जितना कर सकता हूं उतना उनके साथ मैं किया हूं। जब ऐसा किया जाता है प्रयोजन बोध को जानकर, तो ये वास्तविक सेवा होते हैं। और इस सेवा मुखरता को देख करके वो जो व्यक्ति आते हैं वो ओतप्रोत हो जाते हैं, और वो फिर हमें भी प्यार करने लगता है। और हमारी इस कृत्य कार्य से वो इतना संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी जीवन की हर गतिविधि पे वो नजर रखते हैं। हमारी जीवन पे कभी अगर कोई अड़चने आए, उस अड़चन का आंच हमारे ऊपर लगने से पहले वो कूद पड़ता है, वो अड़चन हमें लग ना पाए। ये सेवा का प्रतिदान होता है, ये प्यार का प्रतिदान होता है। और प्यार का माने इसमें आते हैं समर्पण। जब प्यार करते हैं
इस प्यार से समर्पण आती है। हम जिसको प्यार करते हैं उसके लिए मैं सब कुछ त्याग सकता हूं, केवल उसको पाने के लिए। तभी तो ठाकुर जी कहते थे, मैं एक व्यक्ति के लिए मैं एक राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो यह है प्यार, और प्यार से होता है समर्पण। तो इसमें सेवा है, प्यार है, समर्पण है। लेकिन आज ठाकुर जी ने हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात कही, और इस बात को कह करके संपूर्ण सत्संग जगत में एक खलबली मचा दी। और वो खलबली ये है, और वो बात ये है, ठाकुर जी ने ये कहा, तुम लोगों का आचार आचरण चाल चलन चरित्र ऐसा होगा कि तुम लोगों के पाकर ठाकुर को पाने की जो पिपासा है, जो तृष्णा है, वो तुम्हारे आचार आचरण और व्यवहार से वो तृप्ति हो जाएं, उनकी प्यास मिट जाएं, और तुम्हारे साथ उनका ये बंधन और से और मजबूत हो जाएं। और जब ये बंधन मजबूत होता है तब आप उनके प्राण बन जाते हैं। आपके कष्ट वो सहन नहीं कर पाते हैं। इस तरीके का जो आत्मीयता स्थापित जब होती है, ठाकुर जी कह रहे हैं, मुझे देखकर बड़ा आनंद होता है। तभी तो ठाकुर जी ने एक बार इस बात को इस रूप में भी एक बार बताए थे। भक्त लोग सब चारों ओर से बैठे हुए थे। ठाकुर जी सारे भक्तों को कह रहे हैं, तुम लोग थोड़ा पास आ जाओ और चारों ओर मुझे घेर कर बैठ जाओ, और इस तरीके से घेर लो, दूर से कोई अगर देखे तो हमें ना दिखाई दे, आपको ही दिखे। इस बात का अर्थ भी वही है। और ऐसा जिस दिन होगा, ठाकुर जी बोलते हैं, हमारी जीवन की सार्थकता तभी होगी। अर्थात ठाकुर जी भाववाणी में कहते हैं, सभी एक छोटे छोटे ठाकुर हैं, सभी अवतार हैं, सभी भगवान हैं। अर्थात हम सबको उनकी उस आचरण को, पुरुषोत्तम की उस आचरण को हमारी जीवन का आचरण बनाना है। हम क्यों पकड़े हैं ठाकुर को, हम क्यों पकड़े हैं पुरुषोत्तम को, इस बारे में हमें जानना होगा, हमें समझना होगा। पूजा का माने जानना होगा। पूजा का माने पूर्ण करना। हम अपूर्ण हैं, इसलिए हम परिपूर्ण के पास गए हैं, और परिपूर्ण के पास जब जाते हैं, पूर्ण होने के लिए जो विधान को अपने आ जाता है, वो उसी को पूजा कहते हैं। तो इस पूजा की सार्थकता कब होगी? जब हम धीरे धीरे पूर्णत्व को लाभ करेंगे। हम एक परफेक्ट मल्टी डायमेंशनली जितने भी कृत्य कार्य जीवन में होता है, जीवन जीने के लिए हर कार्य में निपुणता आए। जब हर कार्य में निपुणता आते हैं, तब हमारी जीवन परफेक्शन की ओर जाते हैं, परफेक्ट की ओर जाते हैं, परिपूर्णता की ओर जाते हैं। परम दयाल तभी खुश होते हैं कि हमारे पास आए और ये अयोग्य कैसे रह गए, हमारे पास आए और अपूर्ण कैसे रह गए। तो कैसा पूजा आपका? पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा का मूल है गुरु का जो चलन है, उस चलन को आत्मसात करना। यह आत्मसात करना ही पूजा है। पूजा का माने और कुछ नहीं है।
आड़ंबर नहीं है। पूजा का माने अपने आप को परिपूर्ण करना। जब हम व्यक्तिगत जीवन की परिपूर्णता को कर लेते हैं, तब हम परिवार को भी परिपूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। जब परिवार परिपूर्णता की ओर जाते हैं, तो हमारे परिवेश को हम परिपूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। जब परिवेश जाते हैं, तो हम समाज को भी परिपूर्णता की ओर ले जाते हैं। इस तरह से हम राष्ट्र और संपूर्ण विश्व और संपूर्ण ब्रह्मांड को हम परिपूर्णता की ओर ले जाने में सक्षम तब होते हैं जब हम व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाते हैं, लाने में सफल होते हैं। ठाकुर जी की जो इच्छा है, आइए हम सभी लोग उनकी पथ पर, उनकी राह पर चल करके उनकी जो इच्छा है उनको मूर्त करें। वंदे पुरुषोत्तम।